हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपके एग्जाम्स जा रहे होंगे। और जिस भी बच्चे का अभी पेपर बचा हुआ है, तो मैं यहाँ आज आपको 24 तारीख का पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ। एनालिसिस तो नहीं बताऊंगा, पेपर का एक लेवल बताऊंगा। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा है, सेकंड शिफ्ट का कैसा है, थर्ड शिफ्ट का पेपर कैसा है, सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा, आप क्या टारगेट लेके चलें, और जो आपने पढ़ रखा है क्या वो आपके लिए सफिशियंट है या नहीं है, क्या और ऐड करना है पढ़ने के लिए, और क्या आपको पढ़कर नहीं जाना है। इन सारी चीजों पर डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि पूरे पेपर का लेवल कैसा रहा था, सेफ स्कोर क्या रह सकता है आपका, नेक्स्ट शिफ्ट वाले क्या पढ़ें, अगले शिफ्ट वालों को किस चीज से सावधान रहना है, उन सब चीजों पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं शिफ्ट फर्स्ट की मॉर्निंग एनालिसिस क्या है। ठीक है, एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि सुबह की जो पहली शिफ्ट थी, मैथ्स इस बार मॉडरेट लेवल की रही, ना बहुत आसान ना बहुत मुश्किल। ये कुछ बच्चों का कहना है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का कहना यह है कि मैथ्स सर इजी आई है, मैथ्स इजी है। मैं हर तरीके की बच्चे की बात करने वाला हूं यहां, हर टाइप का जो बच्चा है भाई, क्योंकि हमने जो बच्चों से बात करी तो हर तरीके का बच्चा मिलता है। किसी को मॉडरेट लगा, किसी को इजी लगा, किसी को टफ लगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों का कहना यह था सर मैथ्स इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिन्हें देखते ही बिना पेन चलाए हम आंसर टिक कर सकते थे। एक दो क्वेश्चन, एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, एक मेंसुरेशन 2D और 3D से था, और एक अलजेब्रा, और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो बहुत टफ नहीं था। अर्थमेटिक वही था बेसिक वाला आपका। ठीक है, रीजनिंग सबसे आसान सेक्शन था, बच्चों ने कहा ये सबसे स्कोरिंग पार्ट था, तो रीजनिंग सबने आसान बताइए। रीजनिंग को टफ बताने वाला कोई बच्चा नहीं, सब आसान बता रहे थे। इंग्लिश मॉडरेट रही, क्लोज टेस्ट। और देखो इंग्लिश में क्या दिक्कत आई बच्चों को, वोकैब में प्रॉब्लम आई। वोकैब वैसे ओवरऑल देखा जाए जो बच्चा पढ़ गया उसके लिए आसान थी, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे सर वोकैब के क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, क्योंकि इंग्लिश उनकी उतनी अच्छी नहीं थी। जब इंग्लिश उनकी उतनी अच्छी नहीं थी तो मैथ्स में वो बढ़िया स्कोर करके आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा कम स्कोर करके आ रहे हैं, तो इसलिए कुछ बच्चों का कहना है कि मॉडरेट थी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं निकाल के बताऊंगा तो ओवरऑल आपकी इंग्लिश भी इजी रही है, इजी टू मॉडरेट रही है। जीके में झटका लगा, पेपर थोड़ा टफ बताया। टफ इसलिए बताया क्योंकि करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन बच्चे पुराने बता रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो जीके जी आ रही है उसके मतलब 10 12 15 क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, तो बात बच्चा कर सकता है। तो बच्चों का जो अटेम्प्ट आ रहा है वो 18 19 के आसपास बन रहा है जीके जीएस में, इससे थोड़ा सा मॉडरेट आप कह सकते हो इन पेपर के कंपैरिजन में। मैथ्स रीजनिंग और आपका ये वाला मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश के कंपैरिजन थोड़ा सा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के जो आए वो थोड़े से 1 1.5 2 साल पुराने पूछ लिए हैं। ठीक है, चलिए कुछ स्टैटिक जीके के भी, कुछ वर्ल्ड लेवल की स्टैटिक जीके पिछली 1 2 क्वेश्चन, तो उसको लेके बच्चा थोड़ा सा परेशान हुआ था। तो जो बच्चे ज्यादातर बचा रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर 70 से 72 के बीच अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क है। 80 जो बच्चा स्कोर कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ वो नेगेटिव भी कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। तो जो एक ओवरऑल निकल के आ रहा है 70 से 72, कट पिटा के आपका इतना स्कोर बन रहा है, तो ये आपका एक बढ़िया स्कोर माना जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे 90 प्लस स्कोर भी करके आए, तो 90 प्लस जो स्कोर करने वाले हैं वो कुछ ही बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे नहीं है। तो बेस्ट जो अटेम्प्ट रहेगा मेरे जरिए मैं जो बता रहा हूं उसके हिसाब से आपका जो बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा वो 80 के आसपास रहेगा। अगर आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हो तो वो बेस्ट है, आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो जीके पर ज्यादा टाइम खर्च ना करें, एक्यूरेसी पर ध्यान दें, क्योंकि जीके में आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब मैं बात करता हूं आपकी शिफ्ट सेकंड की। मैथ्स काफी इजी आई थी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ परसेंटेज जैसे टॉपिक डोमिनेट कर रही थी। रीजनिंग भी आसान रही, पजल सिंपल था। इंग्लिश मॉडरेट थी, एरर स्पॉटिंग थोड़ा ट्रिकी था। जीके इस बार थोड़ा बैलेंस था, स्टैटिक प्लस करंट मिक्स था। बेस्ट अटेम्प्ट 75 से 78 बताया बच्चों ने। स्ट्रेटजी फास्ट सॉल्व करो, एक्यूरेसी पर ध्यान दो आप लोग। ठीक है, तो दूसरा पेपर हल्का सा उसके कंपैरिजन में 1-आधा% थोड़ा सा डाउन बताया है। सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा डाउन है। ओवरऑल दोनों पेपर सेम ही रहे, कोई ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। शिफ्ट 3 की बात करेंगे तो मैथ्स मॉडरेट थोड़ी सी बताइए, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस वहां देखने को मिले हैं। तो मैथ्स में वही सब पढ़ना है जो आपने पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज का बेसिक, सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल बेसिक, एवरेज से क्वेश्चन बन रहा है आपका, एसआई सीआई से क्वेश्चन बन रहा है, मेंसुरेशन 2D 3D से एक ही क्वेश्चन आ रहा है आपका, स्पीड डिस्टेंस टाइम से भी एक क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। ठीक है, बोटेन स्ट्रीम का बच्चों ने मुझे बताया नहीं है, और आपका एक ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है और एक अलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत करे, तो आप बड़े आराम से मैथ्स में 20 से 22 स्कोर कर सकते हो, जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ के गया है। ठीक है, थोड़ी सी रीजनिंग इसमें थोड़ी सी मॉडरेट बताई और पेपर के कंपैरिजन बच्चों ने। और इंग्लिश ना आसान ना मुश्किल, नॉर्मल जैसी आ रही है तीनों पेपरों वो सेम ही रहा है।
जीके टफेस्ट एमंग ऑल हिस्ट्री गवर्नमेंट स्कीम्स और कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड जैसे टॉपिक भी इसमें आए थे। तो भाई जीके का तो वो रहता है रोल, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा स्कोर अगर आप 72 के आसपास कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका स्कोर सेफ माना जाएगा कट पिटाकर थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे। तो टाइम वेस्ट मत करो, जीके में स्ट्रॉन्ग पार्ट्स पहले कर लो और आगे बढ़ जाओ। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिएगा दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट शिफ्ट वालों को क्या पढ़ना चाहिए, अगर आपकी शिफ्ट अभी बाकी है तो ध्यान दीजिए। जीके में क्या पढ़ना है, नेशनल पार्क्स पढ़ के जाइए, डेज, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, इंपोर्टेंट अवार्ड्स पढ़ के चले जाइए। मैथ्स में किस पर ध्यान देना, परसेंटेज, रेशो, एसआई, सीआई, सिंप्लीफिकेशन, इनके बेसिक्स पर ध्यान देके जाओ, इनके बेसिक्स, टफ क्वेश्चन नहीं, बेसिक्स। प्लस आपको मेंसुरेशन 2D के और मेंसुरेशन 3D के सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। अगर ट्रिग्नो आपने ठीक ठाक पढ़ी तो बस उसका बेसिक देख के चले जाओ, बेसिक जो पार्ट होता है वो वाला पार्ट देख के चले जाओ। और अलजेब्रा भी आपसे यहां बेसिक पूछा जाता है, बस इतना करके चले जाना। रीजनिंग में जो आप पढ़ रहे हो बस उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाओ, ठीक है। आगे बात करें कोऑर्डिनेट, ये सब आपको पता ही है, पर इन्हीं को थोड़ा सा देख के चले जाओ। इंग्लिश में ज्यादातर सिनोनियम्स, क्लोज टेस्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी। अच्छा, अगली शिफ्ट वालों को चेतावनी क्या है कि घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी पूछा जाए, ठीक है। बिल्कुल भी आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है दोस्तों, धैर्य बनाए रखो। पेपर ऐसा ही आएगा, आसान पेपर आ रहा है, टफ पेपर नहीं आ रहा, आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। टाइम का सही मैनेजमेंट करना, जल्दबाजी में आते हुए क्वेश्चंस को गलत मत कर देना। कई बार बच्चा जल्दबाजी में आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर देता है, वो आपको नहीं करना है। किसी भी एक सेक्शन में अटक मत जाना, अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है छोड़कर आगे बढ़ो, तो आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, समय कम है। और गैस वर्क से बचो, नेगेटिव मार्किंग एक्टिव है, मतलब कम से कम आप कोशिश करिए गलत करें, क्योंकि पेपर जब इजी आता है तो जल्दबाजी में बच्चा कई बार आते हुए क्वेश्चन को भी, सही क्वेश्चन को भी गलत करता है, जिसकी वजह से नेगेटिव में उसके मार्क्स चले जाते हैं और उसका जो फाइनल स्कोर आता है वो कम हो जाता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पहले अटेम्प्ट करो, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। जो भी चीजें आती हैं उनको आप पहले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी। फाइनल मोटिवेशन सिर्फ आपका यही है कि ओवरऑल पेपर आपका यहां मैंने मॉडरेट बताया है, जो बच्चे थोड़े से लो लेवल के हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए पेपर भैया बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। जो मेहनत आपने अभी तक की है, अब स्मार्ट रिवीजन से गेम बना सकते हो। जो भी आपने पढ़ा है बस उसका अच्छे से रिवीजन करके चले जाओ, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो रिवीजन थोड़ा सा ज्यादा सा कर लेना। मेन काम अब आपका रिवीजन करने का, और कुछ भी नहीं है बेटा। मेन काम आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का है, और किसी भी चीज का आपको काम नहीं करना है। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगली शिफ्ट वालों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी लोग बहुत अच्छा स्कोर करें, किसी को कोई दिक्कत समस्या ना आए। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, कि आपका जो पेपर का जो लेवल था वो मैंने फर्स्ट शिफ्ट का बता दिया है, यहां देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड शिफ्ट का है, ये आपका थर्ड शिफ्ट का है। यहाँ मैंने आपको एक और सारी जो कंबाइंड शिफ्ट है, यहाँ एक अपडेटेड मैंने आपको सेफ स्कोर भी बता दिया है। ये कट पिटाकर मैंने बताया है, लेकिन ये स्कोर आपको कम लग रहा होगा, इसलिए आप अभी इस स्कोर पर फोकस मत करिएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया, ये मैं फाइनल बताऊंगा कि भाई देख लो मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो कई बार बच्चा ये सोचता है कि पेपर आसान आया है तो जो हमने नेगेटिव मार्किंग करी है उसे वो काउंट ही नहीं करता है। इसीलिए मैं जो आने वाले जो बच्चे मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई आते हुए क्वेश्चंस को गलत मत करना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट 75+ तक पहुंचे हैं। एक्यूरेसी सीरियस एस्पिरेंट्स के 85 से 90% मानी गई है। सेफ स्कोर मतलब सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा जिस रेंज में होंगे। अगर आपके 75+ अटेम्प्ट है और 85% एक्यूरेसी, तो आप सेफ जोन में हो। जीके अगर थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग किया है तो आप कॉन्फिडेंट रहें। अब फोकस करें अगले शिफ्ट पर, डॉक्यूमेंट, टाइपिंग स्किल टेस्ट और नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, नहीं है तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों के लिए। धन्यवाद।